दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे खौफनाक कांड की जिसने कई मासूम जिंदगियों को दुनिया से अलविदा कर दिया। दोस्तों, क्या सज़ा मिली उस गुनहगार को जिसने माँ बाप के हाथों ही अपने बच्चों का कत्ल करवा दिया? क्या सज़ा मिली उस हैवान को जिसने दवाइयों की बोतल में जहर भरकर कई मासूम बच्चों की जिंदगियाँ छीन ली? ये सिलसिला शुरू हुआ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहाँ की मासूम बच्चे रोते बिलखते माँ बाप की गोदियों में दम तोड़ते रहे। एक के बाद एक करके करीब 19 बच्चों की मौत हो जाती है और पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ऐसा क्या रहा कि एक के बाद एक लगातार मासूम बच्चों की जिंदगियां इस दुनिया को अलविदा पाया गया कि सभी बच्चों के अंदर सेम सिम्टम्स पाए जा रहे थे। जो बच्चा मर रहा था उसके सेम सिम्टम्स सामने आ रहे थे और वह सिम्टम्स थे कि सभी के लीवर और किडनी फेल हो रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि लीवर और किडनी फेल हो रहे थे? उनकी वजह ये रही कि सभी बच्चों को खांसी की दवाई दी गई थी और वह खांसी की दवाई नहीं, हम उसे ये कह सकते कि वो जहर दिया जा रहा था। और वो जहर ये था कि उस दवाई के अंदर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल मिला हुआ था जिसका नाम है DEG, डाइथोलिन ग्लाइकोल केमिकल। ये वो हानिकारक केमिकल है जिसको इंडस्ट्रीज में ब्रेक ऑयल में काम में लिया जाता है और इस केमिकल की मात्रा कोल्ड ड्रिफ्ट नामक सिरप में 50% से अधिक पाई गई थी। इस सभी जांच पर पता लगा कि जिस फार्मा कंपनी से उस सिरप को लिया गया है तमिलनाडु में स्थित है। और 2 अक्टूबर को तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल विभाग ने उस पर बता दिया था कि इस दवाई में मिलावट है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से उस दवाई की सप्लाई जारी रही। ना ही सरकार ने कोई ध्यान दिया, ना ही डॉक्टरों ने। डॉक्टर पर्ची पर बस दवाई लिख रहे थे, ना ही लैब टेस्टिंग सामने आखिर ऐसी क्या है क्या नहीं। उन माँ बाप को क्या पता कि हम हमारे बच्चे को खांसी सही करने के लिए दवाई दे रहे हैं या फिर उन्हें मौत के पास ले जा रहे हैं। डॉक्टर ने तो लिखा था कि 2 बूंद देना सुबह शाम, लेकिन क्या पता था माँ बाप को कि ये 2 बूंद ही इनकी जिंदगियाँ छीन लेंगी। धीरे धीरे बच्चों के जिगर में जलन होने लगी, तड़फने लगे बच्चों को भर्ती करा लेकिन बचा नहीं सके। खूब कोशिश की, जिदोजहद किया गया, लेकिन बच्चों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों ने माँ बाप की गोदियों में बिलखते बिलखते दम तोड़ दिया और यह सिलसिला जारी रहा। सरकार ने मुआवजा 4 लाख तय कर दिया, लेकिन अब क्या मासूम की जिंदगी की बोली लगाएगी सरकार? क्या 4 लाख रुपए में मासूम की जिंदगियां खरीदेगी सरकार? यह तो सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर कब संज्ञान लेगी ऐसे मामलों पर सरकार। क्या लगातार ऐसी जिंदगियां जाती रहेंगी मासूम बच्चों की, आमजन मरता रहेगा, तब जाके सरकार संज्ञान लेगी? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक करीब 25 जानें जा चुकी हैं और कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में उस दवाई की वजह से आज भी हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। सरकार ने SIT गठित की और जो फार्मा कंपनी का डायरेक्टर था S रंगनाथन, उसको तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया 9 अक्टूबर को। यह तो अच्छा हुआ कि उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब देखना यह है कि उसे क्या सज़ा मिलती है, सरकार उस पर क्या शिकंजा कसती है। हालांकि सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फार्मा कंपनी का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिया है और फार्मा कंपनी को सील भी कर दिया गया है। ना ही फार्मा कंपनी के पास में उस सिरप को लेकर कोई लेन देन पाया गया कि आखिर ये केमिकल किसने मिलाया, आखिर क्यों मिलाया। सवाल ये भी छोड़ रही है बच्चों की जिंदगियां कि अगर जब उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं थी तो बच्चों को दी क्यों जा रही थी, किस बेस पे दी जा रही थी, आखिर इसमें क्या था कि पैसे के बल पर दी जा रही थी। यह ऐसा क्या रीजन रहा कि उस फार्मा कंपनी की दवाइयों को बच्चों को लगातार दिया जा रहा था। आज का मिलावटी का दौर है साथियों, हमें और आपको बहुत ही ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। सरकार अपने स्तर पर भरपूर कोशिश कर रही है कि मिलावटखोरों को पकड़ा जाए, लेकिन सरकार नाकाम साबित हो रही है। देख रहे हैं आप सामने कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले सामने आते जा रहे हैं। कभी दवाइयों में मिलावट, कभी खाने में मिलावट, तो कभी किसी अन्य पदार्थ में मिलावट, और रिजल्ट आता है सामने कि मौत हो गई। आखिर ये मौत हो क्यों रही है? जब सरकार इतना सख्त रवैया अपना रही है फिर भी ऐसे मौतें हो रही हैं, तो सिस्टम कहीं ना कहीं तो फैल है, ये आपको भी पता है और हमें भी। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमें इस तरीके की दवाइयों के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई भी पुरानी सिरप हो तो कृपया उसे तुरंत नष्ट कर दीजिए। अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी विभाग मेडिकल जो ऐसी दवाइयों को दे रहा है या इस तरह की कोई अवैध गतिविधियां कर रहा है मेडिकल की शॉप में, तो आप ड्रग कंट्रोलर विभाग या आपके स्थानीय पुलिस को सूचना दें तथा अपने सुरक्षा करना स्वयं के हाथ है। ये था एक सिरप कांड के ऊपर छोटी सी वीडियो।
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।